नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई की खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि। पशु को लंपी स्किन से बचाने चल रहा निःशुल्क टीकाकरण अभियान। 80 लाख टन गेहूं खरीदेगी सरकार। किसानों को निःशुल्क बीज बांट रही सरकार। और पहाड़ों पर हो रही दालचीनी की खेती। अब खबरें विस्तार से। केरल सरकार ने हाल ही में अपने राज्य का बजट जारी किया है, जिसमें नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2 रुपए प्रति किलो की वृद्धि करने की घोषणा की है। यानी अब किसान को 1 किलो नारियल बेचने पर 32 रुपए की बजाय 34 रुपए मिलेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार ने अपने बजट में नारियल विकास योजनाओं पर 68.95 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य तय किया है। तो वहीं नारियल बीज के उत्पादन और उसके वितरण के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। देश में पिछले साल लंपी स्किन डिजीज ने पशुओं पर खूब कहर बरपाया था। इससे कई पशुओं की मौत हो गई थी, पर अब थोड़ी स्थिति पर काबू पा लिया गया है। मगर अभी भी इस बीमारी का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कई राज्यों में अभी भी पशु लंपी से ग्रसित हो रहे हैं। इसे देखते हुए बिहार सरकार लंपी के खतरे को कम करने के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान चला रही है। इसके तहत 7 निश्चय के अधीन पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत 9 जनवरी से मार्च तक राज्य के हर गांव में घर घर जाकर पशुओं को निःशुल्क गॉट पॉक्स के टीके लगाए जाएंगे। देश के लगभग सभी राज्यों में रबी सीजन की फसलों की खरीदारी शुरू हो चुकी है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी किसानों से इस बार सरकार 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने जा रही है। इसके लिए राज्य में 3480 केंद्रों पर पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमएसपी पर गेहूं बेचने के इच्छुक किसान 50 रुपए के निर्धारित शुल्क पर एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर या लोक सेवा केंद्र पर पंजीयन करवा सकते हैं। इसके साथ ही एमपी किसान एप्लीकेशन की मदद से खुद भी पंजीकरण कर सकते हैं। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना चला रही है। इसके तहत किसानों को बीज उत्पादन के लिए कृषि विभाग के द्वारा उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्हें इनके उपयोग के लिए जागरूक किया जाता है। ये बीज का वितरण 50 कृषकों का समूह बनाकर किया जाता है। योजना के तहत 2 लाख से अधिक किसान अपने खेत में बीज का उत्पादन कर रहे हैं। इसके तहत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द सहित अन्य फसलों के बीजों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। आप अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। अभी तक दक्षिण भारतीय राज्यों में ही दालचीनी की खेती हो जाती थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों की मदद से हिमाचल प्रदेश के किसान भी दालचीनी की खेती कर रहे हैं। राज्य के 5 जिलों में दालचीनी की खेती की जा रही है। यहाँ ट्रायल के रूप में साल 2022 में 50-50 दालचीनी के पौधे लगाए गए थे, जो अब तेजी से विकसित हो रहे हैं। इस पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2025 तक पेड़ की छाल पर दालचीनी तैयार हो जाएगी और बाजार में बिकने लगेगी। बता दें कि एक बार दालचीनी के पौधों की रुपाई करने के बाद 4 साल के अंदर उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों, हमारे बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।